राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्रों व छात्राओं का स्वागत है। आज बच्चों मैं कक्षा 10 को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट मेरा है इंग्लिश। लेसन है 4, जिस लेसन का पाठ है सॉक्रेटिस। लेक्चर नंबर मेरा 1 है, पेज नंबर 44 पर 44 पर है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा से बात करूंगा। सुकरात जो है इसके बारे में पूरी कहानी बताना चाहता हूँ कि सुकरात का जो कि लगभग 400 वर्षों पहले यूनान शहर में रहता था, और जब वह छोटा था, बड़ा बुद्धिमान किस्म का लड़का था, वह यूनान देश को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहता था। और जो उसके साथ साथ वह सोचता था कि आदमी जो है स्वयं से कुछ भी कर सकता है, स्वयं के ज्ञान से, स्वयं से कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर सकता है और अपने ज्ञान से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और यूनान देश की सरकार जब इस सुकरात के लेक्चर को सुनी तो उसे बड़ा खराब लगा और सुकरात को बुलाया और कहा कि तुम जो है नयिकों को बहुत परेशान करते हो, बहुत जो है भ्रमित कर रहे हो। इन जो नयिक बच्चे हैं उन्हें आप जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए आपको जो है पनिशमेंट आपको मिलेगा। उसी के अनुसार उन्हें सुकरात को जो है जहर का प्याला दिया गया। बच्चों, जब कोई पहले समय में मरता था तो उसे फांसी नहीं मिलती थी, उसे जो एक जहर का प्याला दिया जाता था मरने के लिए। ठीक, ओके। अब मैं रीडिंग बताऊंगा। सुकरात, सॉक्रेटिस, सुकरात नहीं, अंग्रेजी में जो है सॉक्रेटिस, हिंदी में सुकरात, lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्रिस्ट मीन्स होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले एज ए बॉय ही वाज अगली, अगली माने क्रूप, नो ब्यूटीफुल, नो ब्यूटीफुल, बैड, बैड ए बॉय, अगली क्रूप हो गया। अंडर साइज माने शार्ट, छोटे कद का, जिसको बौना बोलते हैं, ड्रॉप। तो 2-3 अंग्रेजी बनती है। अंडर साइज माने छोटे कद का, शार्ट होता है ड्रॉप, ठीक है। एंड हैड फ्लैट नोज, फ्लैट माने चपटी, नोज नाक, बल्गी माने उभरी होती, अर्थात तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके स्टोन कटर माने होता है पत्थर तराश, जो पत्थर को बेटा काटते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, जो काटते हैं। सो ही ऑलवेज रदर सैबली ड्रेस, ऑलवेज में समेता होता है, रदर मीन्स का, सैबलीज माने गंदे, ड्रेस माने क्लॉथेज, पोशाक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये दूसरा परा है, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, एज माने उम्र होता है, अगर इसमें यस लगा देंगे, ईगो 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 ईगोआंतर, ठीक है। ही वांट टू वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जानते हैं ना, इम्पॉर्टेंट माने बच्चों क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेसन माने पाठ होता है, लेसन में शिक्षा भी होती है, जिसको एजुकेशन भी बोलते हैं, लर्निंग भी बोलते हैं, ज्ञान। वेयर म्यूजिक, म्यूजिक मीन्स क्या होता है जानते हो, संगीत। एंड जिम्नास्टिक मीन्स होता है शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट स्टार, स्टार में तारा होता है, यस लग गया, स्टार्स माने ग्रह, नक्षत्र, ठीक। बट नॉट अर्ली सो मच हिस्टोरी, हिस्टोरी माने होता है इतिहास। एंड जाग्राफी मीन्स भूगोल, जाग्राफी की स्पेलिंग बनती है याद करने के लिए जियो रे जियरा, PHY, देखिए मिला लीजिए, जियो मिला, जियो जियो, जियरा जियो रे जियरा, PHY, आपको याद करने के लिए बड़ी स्पेलिंग है भूगोल की, लेकिन रटने के लिए छोटी हो गई। कैसे,
जियोर जियरा PHY। अभी देखिए GEO जियरा PHY, ठीक है। ऐसे आपको स्पेलिंग छोटी बड़ी करके रटना है। आगे चलते हैं, कहाँ गया? एज चिल्ड्रेन, देखिए बच्चों, चाइल्ड का ये प्लूरल है। ये चाइल्ड का क्या है? चाइल्ड का जो है ये प्लूरल है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रेन माने बहुत से बच्चे। ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, लर्न टूडे दिस स्ट्रेंज मिस होता है विचित्र, बड़ा अद्भुत, बहुत फालतू, बहुत बेकार। लिटिल क्रीचर माने जीव, प्राणी, मनुष्य, ओके, विद द शार्ट नेक एंड प्लेन माने समतल, फेस माने चेहरा, वाज थाटफुल माने विचारवान, जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा समझदार है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं थाटफुल चाइल्ड। ही वॉच माने देखना होता है, वॉच मिस का ध्यान देखना। आप कहते हैं कि हमारे पापा बॉम्बे में रहते हैं ना, वॉचमैन का काम करते हैं, तो उसका अर्थ होता है सी माने भी देखना होता है, स्टेयर माने घुर कर देखना होता है, लुक माने किसी की तरफ देखते हैं तो उसको लुक, उसके माने भी देखना होता है, लेकिन किसी तरफ झुक कर देखते हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो वहाँ लुक का प्रयोग होगा। किसी बच्चे को डांटते हैं जब, तो वहाँ स्टेयर होगा। वॉच है, ध्यानपूर्वक कोई चीज़ देखते हैं, वहाँ पर वॉच हो जाएगा, ठीक है। हिज कंपेनियन माने साथी, तो एक अंग्रेजी और बनती है फेलो, कहते हैं, आप कहते हैं ना हमारा क्लास फेलो है, वही कंपेनियन है। ऑल द टाइम एंड अलाउड माने अनुमत, परमिशन जिसको बोलते हैं परमिशन, वैसे अलाउ है, कहते हैं ये अलाउ नहीं है। नो अलाउ विदाउट एनी वर्क। फ्यू थिंग्स हिज स्केप माने बाल बचना या छिप कर रहना, किसी से बचने के लिए स्केप होता है। नोटिस भी सूचना होती है, और नोटिस माने देखना भी होता है या ध्यान देना, ठीक। अब पैरा नंबर 3 है, सुकरात कहते हैं हिंदी में इसको सोक्रेटिस, देखो मात्रा मिलाओ, सोक्रेटिस, सुकरात। डिड नॉट हैव का प्रयोग हो, जैसे कहते हैं कुछ खाने के लिए किसी देते हैं ना, कहते हैं आप लीजिए खाइए ना, तो हैव ए टेक टी, हैव ए ब्रेड, हैव ए जो भी खाना, हैव ए जो चीज़ खाना उसको बोल दिया, आपका अंग्रेजी बन जाती है। बिग हाउस माने घर होता है, या छटा देंगे माउस माने चूहिया, स्पेलिंग वही रहेगा, यच जो है वही रहेगा, यच उड़ा देंगे, यम रख दें माउस। आर फाइन फर्नीचर, डिड नॉट सीम्ड माने प्रतीत होना, मालूम देना या आभास होना, जैसे फील होता है, वांट आइदर्स वेल्थ माने धन, आर ब्यूटीफुल माने अति सुंदर, पोसेस माने चीज या वस्तु। एज ही ग्रू ओल्डर एक डिग्री है, एक कौन सा डिग्री है? एक कंपैरेटिव डिग्री, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ जो है कौन डिग्री है? कंपैरेटिव है। ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ द बॉडली माने शारीरिक। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे वर्कर होते हैं, अपने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। जिनको कुछ लेना है, जिनको कुछ नहीं लेना, उनको सोने के अलावा कुछ आता होता नहीं है, समझ गए ना। तो बॉडली माने बॉडली कंफर्ट माने आराम, और बॉडली माने शारीरिक, जो जितना आराम करता है उतना आराम होता है। एंड प्लेजर आनंद, ही गेव हिज माइंड माने दिमाग होता है, माइंड माने मस्तिष्क होता है। दैट वाज कहते हैं बच्चा ने, इसको शुद्ध पढ़ते हैं वाज। क्या पढ़ते हैं? वाज। ऐसे जहाँ बिंदी रहती ज हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में वो स्वर होता है, वावेल होता है, जब ये पांचों रहते हैं ज हो जाता है। आप वही बोलते हैं, कहते हैं वाज, गलत उच्चारण है, वाज। विथ कहते हैं ना, विथ हो, ए रंग उच्चारण होता है, लेकिन प्रचलन में है, सब लोग बोल लेते हैं, लेकिन शुद्ध विद। कहीं बुक में देखेंगे उच्चारण से किताब में, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ऑनरेबल एंड जस्ट माने उचित, सही गलत, ठीक है।
अब चलते हैं अर्थ की तरफ। आपको अभी हमने रीडिंग बताया, अब अर्थ बताएंगे। सोक्रेटिस मीन्स सुकरात। देखो मात्रा देखो, यस सोक्रेटिस लिव्ड, सोक्रेटिस रहता था, इन माने में, एथेंस माने यूनान में, अबाउट माने लगभग लगभग, जैसे आप कहते हैं ना लगभग 4 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगी, तो आप अंग्रेजी बोलेंगे अबाउट 4 किलोमीटर। 400 ईयर्स, लगभग 400 वर्षों पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले सुकरात नाम का एक व्यक्ति जो है यूनान शहर में रहता था। एज ए बॉय, एज माने जब, ए माने एक बॉय लड़का था, जब सुकरात छोटा सा एक बच्चा था, ही वाज अगली, ही माने वो आवाज माने था, अगली माने कुरूप, अर्थात उसका चेहरा अच्छा नहीं था। अंडर साइज, और कैसा था, छोटे कद का, एंड हैड फ्लैट नोज, और उसकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें उभरी हुई थी। अर्थात जब सुकरात छोटा था, कुरूप था, उसकी नाक चपटी हुई थी, आंखें बाहर उभरी थी, अर्थात बड़ी बड़ी आंखें थी। हिज फादर, हिज माने उसके फादर माने पिताजी, आवाज माने थे, ए पुअर, एक बेचारे, देख पुअर माने गरीब भी होता है, पुअर गरीब भी होता है, बेचारा भी होता है, ठीक है। एक गरीब, स्टोन कटर माने पत्थर तराश, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर तराश थे, अर्थात वे पत्थर काटने वाले कार्य करते थे। सो मीन्स इसलिए, ही, देखिए बच्चों, सो माने इसलिए होता है, एक शो माने बोना होता है, एक शो माने दिखाना। आप फिल्म देखते हैं, बोलते हैं कि हमने 2 शो देखा, खेत में फसल डालते हैं तो बोने का है, ये शो हो गया आपका, ठीक है। ही ऑलवेज रदर सैबली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा जो है गंदे कपड़ों को क्या करता था, पहना करता था, क्योंकि उसके पिताजी गरीब थे, मेहनत से काम करने वाले तो अच्छे कपड़े किसान के नहीं थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक माने अदर, लाइक माने समान होता है, लाइक माने पसंद करना होता है, लाइक माने चाहना भी होता है, लाइक माने तरह, यू आर लाइक ए बैड बॉय, लाइक अदर बॉय ऑफ हिज एज, लाइक माने समान, अदर माने दूसरे, बॉय लड़कों के, ऑफ हिज एज अपनी उम्र के दूसरे लड़कों के समान। ही वेंट टू स्कूल, वह भी कहाँ चला गया, वेंट, देखिए गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, वह भी स्कूल गया। वेयर, जहाँ पर, वेयर माने जहाँ पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या थे, लेसन, शिक्षाएँ दी जाती थी। किसकी शिक्षाएँ दी जाती थी उसको स्कूल में, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, म्यूजिक माने संगीत की, एंड जिम्नास्टिक माने शारीरिक व्यायाम की। स्कूल में जितनी भी कक्षा चलती थी, उस क्लास में सबसे स्कूल में महत्वपूर्ण पाठ किसके माने जाते थे, संगीत और जिम्नास्टिक। आज आप लोग जिम करने जाते हैं तो जिम की स्पेलिंग इतने बनती है, कुछ बच्चे जाते हैं पता नहीं क्या है। ही आल्सो लर्नेड, ही माने हुआ, आल्सो माने भी, लर्न में सीखा या पढ़ा, सम साइंस, कुछ विज्ञान को पढ़ा, एंड मैथमेटिक्स, कुछ किसको पढ़ा, गणित को, एंड ए लिटिल अबाउट स्टार, कुछ ग्रहों के बारे में पढ़ा, बट नॉट अर्ली सो मच हिस्टोरी एंड ज्योग्राफी, लेकिन वह उतना इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा। आज चिल्ड्रन, जैसे कि आजकल के बच्चे, लर्न टूडे, जैसे कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह छोटा सा प्राणी, विथ ए शार्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, प्लेन फेस, समतल चेहरे वाला, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, बड़ा विचारवान था, छोटे कद का था लेकिन बहुत क्या था, वह विचारवान था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, ही वॉच्ड, वह ध्यानपूर्वक देखता था, हिज कंपेनियन, अपने साथियों को, ऑल द टाइम, संपूर्ण समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग, बहुत कम चीज़ों को वह जाने देता था, टू हिज एस्केप हिज नोटिस, अपने ध्यान से क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसकी तरफ वह बहुत ध्यान से देखता था और किसी को छोड़ता नहीं था। ये बेटा आपका 2 पैरा होगा, अब पैरा नंबर 3 में, ठीक है। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बड़ा मकान नहीं था,
सुकरात के पास बड़ा मकान नहीं था। और फाइन फर्नीचर या कुर्सी में लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, ही डिड नॉट सीम, वह प्रतीत नहीं हो रहा था, उसे आभास नहीं हो रहा था। वांट आइदर वेल्थ, न तो धन की लालच थी, और ब्यूटीफुल पोजिशन, न तो सुंदर चीज़ों की, न धन की न सुंदर चीज़ों की, उसे क्या थी, लालच थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, एज माने जैसे जैसे, देखो एज माने जैसे भी होता है, लेकिन जब वाक्य चलता है तो आपको बोलना पड़ता है। एज माने जैसे जैसे, ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बढ़ने लगा, ही बिगन, ही माने वह बिगन लगा, टू थिंक, सोचने, वेरी लिटिल, बहुत कम, ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। ही गेव हिज माइंड, वह पूरा दिमाग लगाता था, टू ऑल, उन सभी पर, दैट वाज नोबल, क्या सही है, सम्मानित है, क्या उचित है, इसी पर सब दिमाग लगाया करता था। देखिए अभी तो एक बार हुआ, एक बार और बता देते हैं, बस काम खत्म मेरा हो जाएगा। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट, मिस होता ईसा मसीह, वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्षों पहले यूनान शहर में सुकरात नाम का एक व्यक्ति रहता था। एज ए बॉय, जब वह लड़का था, ही वाज अगली, वह कुरूप था, अंडर साइज एंड फ्लैट नोज, उसकी नाक चपटी थी, एंड बल्किंग आइज, और आंखें अर्थात देखने लायक नहीं था। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक बहुत गरीब पत्थर तराश थे। सो ही ऑलवेज रदर शैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा जो है गंदे कपड़ों को पहना करता था। दूसरा है लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के बच्चों के समान दूसरे बच्चों के साथ ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल पढ़ने गया। क्या किया वहाँ जा कर के, देखा कि वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाती थी, वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, शारीरिक व्यायाम और संगीत की। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस, वहाँ पर स्कूल में कुछ विज्ञान को पढ़ा, कुछ गणित को पढ़ा, और कुछ थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में भी सीखा। बट नॉट अर्ली सो मच हिस्टोरी एंड जाग्राफी, हुआ उतना इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा जैसे कि आजकल के बच्चे एक झोला भर के लेके जाते हैं, उतना नहीं गया पढ़ने के लिए। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जैसे कि आजकल बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड फ्लैश फेस, यह छोटा सा प्राणी जिसके गर्दन छोटे थे, शरीर चेहरा जो उसका चपटा था, थाटफुल चाइल्ड, बड़ा विचारमान लड़का था, बहुत समझदार। ही वाज्ड ही कंपेनियन ऑल द टाइम, वह संपूर्ण समय अपने साथियों को देखता था। एंड अलाउड वेरी लिटिल थिंग्स टू हिज स्केप ही नोटिस, और बहुत कम चीज़ों को अपने ध्यान से, अपनी निगाह से जाने देता था। आगे देखिए तीसरा है, अंतिम है, सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास बड़े मकान नहीं थे, और फाइन फर्नीचर, न फर्नीचर थे अर्थात कुर्सी मेज नहीं थे लकड़ी के बने हुए। ही डिड नॉट सीम्ड वांट टू आइदर वेल्थ, न तो उसे धन की लालच थी, आर अथवा ब्यूटीफुल पोर्शंस, न तो वह सुंदर चीज़ों की। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बढ़ने लगा, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल अबाउट द वेरी लिटिल ऑफ द बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, वह शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत क्या करने लगा, सोचने लगा। ही गेव हिज माइंड, वह पूरा दिमाग लगाता था, टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, न लगातार जो श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है और उचित है। बच्चों इसी साथ मैं लेसन 4 का 3 पैरा पढ़ाया हूँ।